आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Good morning students. Now today we are discussing about a new concept related to database management system. Database management system से related नया concept discuss करते हैं। इस particular topic का name है normalization. Normalization that means सामान्यीकरण, सामान्य फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। किसी भी एक डाटाबेस को, जटिल डाटाबेस को सामान्य डाटाबेस में या साधारण डाटाबेस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? नॉर्मलाइजेशन। यानी किसी भी डाटाबेस को, जटिल डाटाबेस को सामान्य डाटाबेस में बदलना। इसी के साथ में हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से आप डाटा को सामान्य फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये डाटा को सामान्य फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी विशेषताएं हैं, इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिस्कस करते हुए हमारा ये आज का वीडियो है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन। डिफाइन नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्टली है क्या? नॉर्मलाइजेशन को कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप, a process of organizing the data in database to avoid a data redundancy. डाटा की डुप्लीकेसी, डाटा की रिडंडेंसी को कम करने की प्रोसेस, जिसमें आप डाटा को प्रॉपर वे में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सको। इसी कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलते हो? नॉर्मलाइजेशन। इस पर्टिकुलर नॉर्मलाइजेशन के केस में डाटा टेबल के फॉर्मेट में, दैट मीन्स रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर होता है। और डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन की थ्योरी डाटाबेस के यूज को, डाटाबेस के एक्सेस को और ज्यादा इजी करती है। एक बार आपने डाटाबेस को नॉर्मलाइज कर दिया, टेबल को नॉर्मलाइज कर दिया, देन उस पर्टिकुलर डाटाबेस टेबल के डाटा को आप इजी वे में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के प्रकार बेसिकली ये 6 टाइप हैं आपके नॉर्मलाइजेशन के। इनको वन बाय वन आप देख सकते हो। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म जिसको आप BCNF नेम से भी जानते हैं, देन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ये 6 प्रकार हैं आपके नॉर्मलाइजेशन के। किसी भी डाटाबेस को आप इन 6 तरीकों से एक सामान्य डाटाबेस, सिंपल डाटाबेस या नॉर्मल डाटाबेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 1NF। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की क्राइटेरियाज देखते हैं, इसकी क्या विशेषताएं, क्या सीमाएं हैं। पहला, एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स इन इंडिविजुअल टेबल। इंडिविजुअल टेबल में रिपीटिंग ग्रुप को, रिपीटिंग डाटा को क्या करता है? एलिमिनेट करता है, हटाता है। सेकंड है क्रिएटिंग ए सेपरेट टेबल फॉर ईच सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। हर सेट ऑफ रिलेटेड डाटा के लिए एक सेपरेट टेबल, अलग से टेबल जनरेट करके आपको देता है। दैट मीन्स सेपरेट रिलेटेड डाटा के लिए सेपरेट टेबल की व्यवस्था करता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकंड, थर्ड है आइडेंटिफाई ईच सेट ऑफ रिलेटेड डाटा विद ए प्राइमरी की। दैट मीन्स हर रिलेटेड डाटा का जो सेट है उसमें उन डाटा को आइडेंटिफाइड करने के लिए, पहचानने के लिए आप एक की का यूज करते हो, एक यूनिक कॉलम का यूज करते हो जिसको आप नाम देते हो प्राइमरी की। ये सिंपल सा एक टेबल है जिसको आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्टली टेबल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। 3 कॉलम है अपने पास, प्रोडक्ट आईडी, कलर और प्राइस। इसको आप ध्यान से देखिए, ये विदाउट नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसको नॉर्मल फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, दैट मीन्स इस बड़े डाटाबेस टेबल को 2 छोटे छोटे डाटाबेस टेबल के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना है। कुछ ऐसा देखिए, वही प्रोडक्ट आईडी कॉलम प्राइस के अकॉर्डिंग, वही प्रोडक्ट आईडी कॉलम के अकॉर्डिंग कलर। यहाँ पे 2 पर्टिकुलर टेबल में ये डाटा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। 2 पर्टिकुलर टेबल में, 2 पर्टिकुलर टेबल के फॉर्मेट में डाटा को आपने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट आते हैं गाइस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। इस पर्टिकुलर सेकंड टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म में ए टेबल इज सेड टू बी 2NF if the following condition हो।
ये पर्टिकुलर कंडीशन मिलती है। पहली कंडीशन मिलती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए डाटाबेस ऑलवेज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। देन दूसरी कंडीशन है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स इज डिपेंड ऑन द प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ टेबल। और जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके उस पर्टिकुलर डाटाबेस टेबल के किसी एक कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। अब नॉन प्राइम क्या होते हैं? एट्रीब्यूट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज नोन एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ऐसे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, ऐसे पर्टिकुलर कॉलम जो आपकी डाटाबेस टेबल में कोई की असाइन ना करते हो, जिनके पास कोई की ना हो, उनको आप नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हो। तो सेकंड एनएफ के केस में क्या बोलता है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए? किसी भी कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, सिंपल एक टेबल है, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, देन लोकेशन, ये 3 कॉलम्स हैं। अब इस पर्टिकुलर टेबल को हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के केस में कन्वर्ट करते हैं। आइएगा इसे कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टेबल परचेस है, इसमें कस्टमर आईडी को स्टोर आईडी के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में, इस टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। देन स्टोर आईडी के अकॉर्डिंग आपने किसको? लोकेशन। तो फर्स्ट टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी से स्टोर आईडी, और सेकंड टेबल में स्टोर आईडी को लिंक किया किसके साथ में? लोकेशन के साथ। तो एक ही टेबल को आपने 2 पर्टिकुलर अलग अलग रिलेशंस में, अलग अलग टेबल्स में ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट आते हैं गाइस थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसको भी देख लीजिए। फर्स्ट टेबल मस्ट बी इन 2NF, दैट मीन्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए यह जरूरी है कि पहले टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो। देन ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी भी होना जरूरी है। देन कैंडिडेट की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्स सुपर की होना चाहिए और वाई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होने चाहिए टेबल। अब ये कैसे परफॉर्म होगा इसको आप डिस्क्रिप्शन को यहाँ से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बोर्ड आईडी, जेनरिक आईडी, जनरी टाइप, जन प्राइस, ये 4 पर्टिकुलर कॉलम है। अब इन कॉलम के थ्रू आप कैसे ब्रेक करते हो देखते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में पहले 3 कॉलम जिसमें बुक आईडी, जनरी आईडी और प्राइस, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। देन जेनरिक आईडी को किससे कनेक्ट किया है आपने? जेनरिक के टाइप। तो क्लियरली आप इसको समझ सकते हैं कि उसके टाइप को, जेनरिक आईडी को जेनरिक टाइप के साथ में रिलेट। नेक्स्ट आते हैं वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, BCN। आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म से एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको 3.5NF ऐसा भी कुछ बोलते हो। इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है? 3NF तो होता है, लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसी X to Y एंड X शुड बी सुपर की ऑफ द टेबल। यहाँ पे X जो है ऑलवेज आपके टेबल की सुपर की या मेन की होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये सिंपल सा एक की है, स्टूडेंट और कोर्स की। 2 कीज है। फंक्शनल डिपेंडेंसी में स्टूडेंट कोर्स से रिलेट करता है और टीचर भी किससे रिलेट करता है? कोर्स से रिलेट करता है। तो यहाँ पे देखिए 2 टेबल्स में आपने कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट किससे रिलेट कर रहा है? कोर्स से। कोर्स भी किससे रिलेट कर रहा है? टीचर। तो इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी का यूज करके स्टूडेंट डायरेक्टली किससे रिलेट कर लेगा? टीचर से। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को समझते हैं। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इज ए लेवल ऑफ डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन वेयर देयर आर नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी अदर देन ए कैंडिडेट की। दैट मीन्स किसी दूसरे कैंडिडेट की के ऊपर बेस्ड मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को यूज करता है आपका फोर्थ है नॉर्मल फॉर्म। बेसिकली BCNF में होना चाहिए और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को नहीं रखना चाहिए। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर केस में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू के चेंज करने पर दूसरी सभी वैल्यूज डायरेक्टली चेंज होने का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इसी वर्किंग को इजी किया है, इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। कैसे देखिए, स्टूडेंट नेम, मेजर, देन फॉर्म।
अब इसको कैसे किया है देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट नेम का मेजर अलग और स्टूडेंट की हॉबी अलग, यानी किसी एक स्टूडेंट को चेंज करने पर उसका मेजर और उसकी हॉबी दोनों चेंज होते थे, लेकिन इस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को खत्म करके आपने सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी दी है। दैट मीन्स इस केस में अगर आप स्टूडेंट का नेम चेंज करते हो तो सिर्फ मेजर चेंज होगा, और दूसरे केस में स्टूडेंट का नेम चेंज करने से सिर्फ स्टूडेंट की हॉबी चेंज। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म गाइस। किसी भी पर्टिकुलर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मलाइज करने के लिए फर्स्टली ये जरूरी है कि वो फॉर्म फोर्थ एनएफ में, दैट मीन्स फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के कॉन्सेप्ट में हो। सेकंड है, इफ वी कैन डिकम्पोज टेबल फर्दर टू एलिमिनेट रिडंडेंसी एंड एनोमली। किसी भी पर्टिकुलर टेबल को डिकम्पोज करना, तोड़ना, उसकी रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए और एनोमली को परफॉर्म करने के लिए, यही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, जिसमें आप टेबल को डिकम्पोज कर देते हो, टेबल को तोड़ देते हो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 3 पर्टिकुलर कॉलम दिए गए हैं। इन 3 पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू आप मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे तोड़ोगे। यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट डायरेक्टली रिलेट करेगा कंपनी से, और कंपनी किससे रिलेट कर रही है, सेलर से। तो यहाँ पे देखिए, सेलर को प्रोडक्ट से और सेलर को कंपनी से, 2 पर्टिकुलर अलग अलग रिलेशनशिप यहाँ पे बन गए। इन दोनों रिलेशनशिप को देखते हुए इस पर्टिकुलर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को जनरेट किया गया है। दैट मीन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को खत्म करके इंडिविजुअल सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी जनरेट की गई। सो गाइस, ओवरऑल ये देन कंपनी और प्रोडक्ट, एक और रिलेशन है यहाँ पे, 2 रिलेशन तो हुए, तीसरा रिलेशन है कंपनी का रिलेशन है प्रोडक्ट। देन कंपनी डायरेक्टली रिलेट करेगी प्रोडक्ट से। यहाँ पे देखेंगे, सेलर प्रोडक्ट से, सेलर कंपनी से, और कंपनी किससे रिलेट कर रही है, प्रोडक्ट से। दैट मीन्स जितने भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी थी सबको तोड़ के सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी में कन्वर्ट कर दिया है। यही कॉन्सेप्ट है गाइस आपका फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने नॉर्मलाइजेशन, देन नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स, किसी भी डिफिकल्ट डाटाबेस को, टफ फॉर्मेट में लिखे गए डाटाबेस को, टफ डाटाबेस को आप नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, देन कितने प्रकार के नॉर्मल फॉर्म अवेलेबल हैं डीडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट में, देन उन सभी टाइप्स की क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उन पर्टिकुलर ऑल नॉर्मल फॉर्म्स के क्या फीचर्स हैं, ये हमने देखे हैं। देन इसी के साथ इनके छोटे से एग्जांपल लेके भी हमने इस कॉन्सेप्ट को ओवरऑल डिस्कस किया है, जिसमें सभी 6 प्रकार के नॉर्मलाइजेशन हमने देखे। तो गाइस, ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स को डिस्कस किया है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।